विची यार। हेलो, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो गाइस। आज आ चुके थे अपन अपार्टमेंट के अंदर और जैसे कि आप लोगों को ऊपर से नज़ारा दिख रहा होगा ना कि इतने सारे बंदे। तो गाइस वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस अपार्टमेंट के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि जितने ज़्यादा बंदे आते हैं ना उतनी हमें गन नहीं मिलती। I need a weapon. मुझे पता नहीं चली। और भाई आज भी I need a बिल्कुल ऐसे ही weapon. हुआ और मेरे टीममेट को तो पता भी नहीं चला कि उसको बेचारे को फिनिश कहाँ से कर दिया। अब भाई साहब चारों तरफ घूमने के बाद मैंने सोचा कि भाई निकल ले तू यहाँ से, वैसे भी गेम प्ले बनाना है तेरे को। मान जाओ यार तुम। अब मैं अपने दिल पर हाथ रखकर भाग रहा था, सोच रहा था कि भाई कब ऐसी गोली होगी जो मेरे पीछे आगे पड़ेगी, बट ऐसा नहीं हुआ गुरु। मैं भाग जाती हूँ, बंदा है पर सामने आया गन्नी में से। और जैसे तैसे करके तुम्हारे भाई ने ये सैक पकड़ ली। अब मुझे लेफ्ट की साइड में गाड़ी दिखाई दे रही थी, पर मैं सोच रहा था कि गाड़ी लूं या फिर भाई रिकॉल पर सीधा जाऊं। तो मैंने पहले भाई गाड़ी ली, क्योंकि अगर वहां पर बंदे हुए ना रिकॉल टावर पे तो कम से कम तुम्हारा भाई भाग तो जाएगा। और जैसे भाई इनको रिवाइव कर मतलब रिकॉल करना भी बेकार ही है, क्योंकि ये साले जिंदा ही होते हैं मरने के लिए। जय बाबा जी, जपनाम। अब जैसे कि तुमने सुन लिया होगा कि मेरे टीममेट जपनाम और जय बाबा की ऐसे वैसा कुछ बोल रहे हैं। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैंने इनको रिवाइव कर दिया भाई, मतलब कि रिकॉल बार बार रिवाइव निकल रहा है मुझसे। ये सीन क्या है? तो गाइस गाड़ी उठाई सीधी और आ चुके हैं अपार्टमेंट के अंदर की बचे कुचे बंदे जो हैं वो थोड़े मार लेंगे और बन जाएगा गेम प्ले। बंदे ऊपर तो नहीं है ना? अब यहाँ पर आने के बाद मैंने फुट स्टेप का थोड़ा सा जायजा लिया। अब साइड में एक टीम थी, एक टीम इसके अंदर थी। मैंने नेट की पिन खींची तो सोचा कि एक दो बंदा नॉक हो जाएगा तो आसानी हो जाएगी मारने के लिए। वैसे भी मेरे पास शॉट गन और उजी है। बट भाई इसमें हम नाकाम रहे और भाई कोई भी बंदा नॉक नहीं होने वाला। जब एक बार मेरे किल्स पर नजर डालिए, ठीक है? अभी मेरे 0 किल हैं और देखते ही देखते कितने किल होंगे बस तुम देखते जाओ और लाइक वाला बटन दबा दो, ठीक है? अब यहाँ पर सीन क्या होगा कि जब कोई कैंप करता है ना तो वो कभी नहीं तो नीचे आता है और ना ही वो अपनी टीपीपी छोड़ता है गुरु। मारो मारो। अब गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसके ऊपर स्कोपिंग किया और इसको मारा क्यों नहीं। उसकी एक वजह थी, ठीक है? क्योंकि तुम्हें पता है कि ऊपर की साइड में बंदे हैं और अगर मैं इसको पहले नॉक कर देता ना, क्योंकि मुझे गोलियों की और बंदूकों की नीड है, तो इसलिए मैंने इसको पास आने दिया और मैंने तब जाके इसको मारा। और एक बार अपनी ऊपर भी नज़र घुमा लेता हूँ कि कभी कोई बंदा देख तो नहीं रहा। और यहाँ पर मैंने इतने ज़्यादा ऊपर वाले बंदों के किल चुराया ना, वो दुखी होकर भाई नीचे आने वाले हैं। तो देखना आप लोग। Awesome. भाई तुम थोड़ी बहुत ऑटो गन से बच जाओगे, ठीक है? तुम्हें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, बट अगर शॉर्ट गन अगर तुम्हें पड़ गई ना तो इतना सा भी टाइम नहीं मिलने वाला। बस पड़ी और डायरेक्ट बंदा खत्म। Awesome. Cover me. भाई साहब कभी ऐसे मत घुसना। अगर तुम्हारा टीममेट अगर तुमसे दूर हो ना तो अपार्ट की फाइट अकेले तो भाई बिल्कुल मत लेना। अकेला समझ के मैंने इसे गलती कर दी थी और देखो मेरी जो हेल्थ है वो कहाँ पहुँच गई। तो गाइस होता कुछ ऐसा है कि अगर तुम अकेले हो ना और अपार्ट के अंदर घुस जाते हो तो या तो तुम ही मार दोगे एक दो बंदे को, या वरना अगर तुम पिट गए ना तो भाई तुम्हारा पत्ता फिनिश। भाई तुम्हारी पेटी ही बन के रुकेगी अगर तुम्हारा टीममेट तुम्हारे साथ नहीं है तो। बचा कुचा बंदा यहाँ पर था। ये लो भाई साहब, ठीक से मोली भी नहीं करने देते।
ओ माय गॉड, इस बंदे के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही थी। ये अपार्टमेंट है, इसके अंदर मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अगर कोई इतना ज़्यादा अच्छा खेलना नहीं भी जानता ना, तो वो बंदा भी तुमको मार देगा। अब सामने की साइड में इतना ज़्यादा स्मोक हुआ रखा है कि आखिर ये चल क्या रहा है। पहले नोक बंदे को फिनिश करते हैं। यहाँ पर सीन कुछ ऐसा था, जब मैं मोली खींच रहा था ना, जो पीछे से फायर पड़ रही थी, वो बंदे हम पर रश करना चाह रहे थे, बट उनको बीच में मिल जाते हैं 1-2 बंदे। अब लग रहा था कि ये बंदों को हम मार ही लेंगे, क्योंकि बोट बाबा आकर हमारा जो है निवारण कर गए। खाता खोल दिया इधर की साइड का। ठीक है, जो भी था बहरहाल जैसे भी था, हम घुस गए भाई इनके ऊपर। अब गाइस तुम्हें सच बताऊं ना, तो मुझे पता है कि इस बंदे पर क्या गुजर रही होगी। उस बंदे पर ये गुजर रही होगी कि ये अपने टीममेट से बोल रहा होगा चिल्ला चिल्ला के कि भाई मेरे ऊपर 2 बंदे घुस गए, साले बचा ले, कहाँ चला गया तू नुबड़े। बहरहाल जो भी हो, ये भी पिटा और वो भी पिटा। अब यहाँ पर देखो सीन कितना ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है भाई। मैं इस बाइक से इतना ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ ना, इतना ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ ही क्यों होता है। तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है क्या? अभी पूछूंगा तुमसे भी। देख रहे हो भाई साहब ये सीन क्या चल रहा है, बस देखते जाओ। लो भाई साहब, इसी के साथ ये स्क्वाड भी खत्म हो गई। जब तक यार एक मैच के अंदर अगर 1-2 बंदे साथ में नहीं मारते ना, तब तक मजा नहीं आता। चलो मैं बताता हूँ इस टर्की का सीन। तो गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाइक पर बैठकर मार लेंगे, ठीक है, अगर हमारे पास यूएमपी वगैरह है, एसएमजी वगैरह है, या फिर हमारी कार या फिर बग्गी वगैरह से तो हम पीट लेते हैं। लेकिन अगर ये टर्की मिल जाती है ना, और अगर हम साइड वाली उस पर बैठ जाते हैं, डिग्गी पिग्गी जो भी होती है वो, तो भाई साहब एंगल ही नहीं बना पाते। लेकिन ये कभी कभी भाई साहब बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो जाती है। अगर हम जोन के अंदर फंसे हुए हो ना, तो भाई सोचते हैं कि बस ये मिल जाए, किसी भी तरीके से कुछ भी वाहन मिल जाए, और उसको पकड़कर हम अपने जोन में जा सकते हैं। और अब जैसे ही यहाँ पर आए थे तो हमें मोली खींचने की आवाज़ तो आई थी भाई, तो मैं बोलता हूँ कि लाओ मेरे को भी मोली सोली दो, मैं भी फेंकता हूँ, शायद कभी कुछ टाका पाका भिड़ जाए। अब ऐसा लग रहा था कि एक बंदा नॉक हो चुका है, क्योंकि 2 बंदों की फुटस्टेप की आवाज़ आ रही थी। और मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि भाई मैं नीचे की साइड में ध्यान नहीं देता कि एक बंदा नॉक हुआ या 2 नो, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ 2 बंदे थे, सिर्फ नहीं भाई 2 बंदे बहुत होते हैं मारने के लिए। अब यहाँ पर सिर्फ 2 बंदे थे और हमने इनको पेल दिया। अब आगे की साइड में और भी बहुत सारे बंदे। अगर लाइक वाला बटन नहीं दबाया तो जल्दी से दबा दो यार। चलो भाई, गाड़ी में से मारने का मज़ा ही कुछ अलग होता है, ठीक है। और गाइज मैं एक मेन बात बताना आप लोगों को भूल गया कि ये वीडियो की वॉइस ओवर जो है वो मैं दूसरी बार कर रहा हूँ, कि जो कि पहली बार वाली जो वॉइस ओवर थी ना, वो शायद बहुत तगड़ी थी। और तुम्हारा भाई जब उसको एडिट कर रहा था ना, गलती से भाई डिलीट वाला बटन दब गया, उसका बैकअप था नहीं भाई, कसम से बहुत ज़्यादा दिल दुखा यार। और एक वीडियो की अगर दोबारा वॉइस ओवर करते हैं तो भाई वो मज़ा नहीं आता, मन ही नहीं करता उसको करने का। लेकिन तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए कर रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखा देना। अब यहाँ पर हम अपनी गाड़ी घुमा रहे थे, और एक बार जरा किल पर निगाह मान लो भाई। अभी थोड़ी देर पहले 0 किल थे, मैंने बोला ना कि कब कितने किल कैसे हो जाएंगे किसी को भी पता नहीं चलने वाला। देखो 17 किल हो गए भाई। इसी के साथ एक लाइक वाला बटन, और सामने की साइड में बंदे। अब ये टोटली 3 बंदे बचे थे, जिसका एक बंदा अपन ने नॉक कर दिया था। और ऊपर की साइड में कार इसलिए रोकी गई थी कि ऊपर का एंगल हमें चाहिए था। अब इनको कम मत आंगना भाई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हरामी बंदे हैं।
नेडो की बारिश होने स्टार्ट हो गई। हमने भी एक किया और साथ में इनका एक डाउन भी किया। अब सामने की साइड में एक बंदा बचा हुआ था, यहाँ पर नेड आ रहे थे और मैंने इसको इसलिए फिनिश किया क्योंकि इसका टीममेट ही इसको नेड फेंक कर नॉक कर देता। लेकिन गुरु वो बहुत ज़्यादा चालू बंदा है, उसने उस पत्थर पर नहीं फेंका, उसको पता था कि मैं इधर की साइड में आऊँगा और उसने मुझे नॉक कर दिया भाई। वो तो मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरी टीममेट मेरे साथ दे रही है और मेरे साथ खड़ी है, जिसकी वजह से मुझे रिवाइव मिल जाता है। अब ये बंदा यहाँ पर भी शांत नहीं होता है, अपना जो भोपा स्वामी है ना उसको नॉक कर देता है। अब उसको तो भाई उसकी तो पेटी बना दी, अब बचा था सिर्फ मैं और मुझे ये फिनिश करना था। तो गाइज इसी के साथ विनर विनर चिकन डिनर। और गाइज मैंने नेड इसलिए आगे फेंका था कि अगर इसको गोलियों से ना भी मार पाऊँ ना तो नेड मेरा काम कर दे। तो गाइज कैसे लगी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी ऐसी मज़ेदार वीडियोस मिलती रहेंगी। बाय बाय, लव यू ऑल।